Hey everyone, just welcome to my YouTube channel and let's talk about the most controversial and active lady on social platforms nowadays, Aliza Shah. अलीज़ा शाह का करियर किस तरह से एक पीक पर पहुंचने के बाद डिक्लाइन की तरफ गया ना, इस पर भी बात करेंगे। एंड व्हाट मेड हर डू सो द थिंग्स शी इज डूइंग ऑन सोशल मीडिया नाउअडेज। वो क्या कुछ कर रही है और क्यों कर रही है, रीजन क्या है अलीज़ा के वियर्ड, स्ट्रेंज, एस्टोनिशिंग बिहेवियर के पीछे, इस सब के बारे में भी ना बात करेंगे। सो एज यू ऑल नो, पता ही है सबको, अलीज़े हीरो से जीरो तक का सफर सक्सेसफुली तय कर चुकी है। शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा या कोई ऐसा शख्स जो अलीज़े को इनकी कंट्रोवर्सीज की वजह से ना चाहता हो। कोई पॉडकास्ट हो, कोई इंस्टाग्राम रील कंट्रोवर्सी, सेट्स पर बैड बिहेवियर यानी अपनी को स्टार के साथ बदतमीजी करने की बात हो, अलीज़ा ऑलवेज कम फर्स्ट। अलीज़े को हमेशा ही टॉप ऑफ द लिस्ट में रहते हुए क्रिटिसाइज किया जाता है। आपका अलीज़ा शाह से बदतमीजी करने का कंपटीशन हो तो कौन जीतेगा? वो मुझे लगता है कि किसी से भी हो वही जीतेगी। इवन तो इनको ना ऐसी चीज़ों को लेकर भी क्रिटिसाइज किया जाता है जो इसने कभी की ही नहीं। जैसे कि कुछ अर्से पहले अलीज़ा के बारे में ये फेमस कर दिया गया था कि उन्होंने वोकल सर्जरी करवा दी है, यानी उन्होंने अपनी आवाज़ चेंज करने वाली सर्जरी करवा दी है, जिसका जवाब ना अलीज़ा ने कुछ इस तरह से दिया था। So now people are accusing me that I got surgery done for my voice. देखिए, मैं ऐसे भी बात कर सकती हूँ और मैं ऐसे भी बात कर सकती हूँ। This is my real voice. Producers और directors की अक्सर डिमांड होती है कि हमें बच्चा दिखाना है। That's why I talk like that. इसके अलावा भी ना अलीज़ा के फेस के बारे में लेकर काफी कंट्रोवर्सीज बनी थी कि इसने अपने फेस को बिगाड़ लिया, इतनी प्यारी थी, क्यों करवाई थी सर्जरीज। ऑल्दो रिपोर्टेडली अलीज़ा के फेस पे आने वाले चेंजेस ना एक्सेसिव डाइट की वजह से है, और अगर अलीज़ा ने सर्जरीज करवाई भी थी ना तो शी वाज नॉट द फर्स्ट वन टू डू दिस। पहली लेडी नहीं थी वो जिसने सर्जरी करवाई थी, और बहुत सी एक्ट्रेस हैं जो अलीज़ा से कई ज्यादा सर्जरीज करवा कर अपने फेस को इस हद तक बिगाड़ चुकी है। लेकिन फिर वाई अलीज़ा? अलीज़ा इज अ अंडा, जीरो कंप्लीटली। हाँ, कंप्लीट फॉर बिकॉज ऑफ द लुक। यस, वो मेकअप था। बैक इन 2000 अलीज़ा शाह पैदा हुई थी एंड शी इज जस्ट 24 years old नाउ। सिर्फ 24 साल की हैं वो। एक्टिंग कैरियर ना इन्होंने अपना 2000 में स्टार्ट किया था, लेकिन ऑन स्क्रीन ये पहले से ही थी। शी डिड हर फर्स्ट एड व्हेन शी वाज जस्ट 6 साल की थी सिर्फ वो जब इन्होंने अपना पहला एड किया था। इसके बाद वो काफी सारे एड्स वगैरह में रह चुकी है, और जब इन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की थी ना, डेब्यू किया था इन्होंने जब 2016 में, तब भी शी वाज ओनली डूइंग साइड रोल्स। कोई मेजर हीरोइन का रोल नहीं मिला था अलीज़ा को, साइड रोल्स ही कर रही थी वो। इतना कोई ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला था तब अलीज़ा को। 2008 में ना अलीज़ा ने इश्क तमाशा सीरियल किया था जो अब टीवी पर ऑन एयर हुआ था, एंड दैट वाज द टाइम, दैट वाज द मोमेंट फॉर हर व्हेन शी स्टार्टेड टू गेट द लाइमलाइट। यही से उनको लोगों ने उनकी एक्टिंग स्किल्स, इनोसेंट लुक्स और बड़ी बड़ी आइज की वजह से पहचाना शुरू किया था। एट टाइम्स आधे पाकिस्तान का ना क्रश बनी हुई थी अलीज़ा। हम टीवी अवार्ड भी मिला था अलीज़ा को अपने इस रोल के लिए। इस सीरियल के बाद अलीज़ा ने कई सारे सीरियल किए विच वर ओके ऑन द स्क्रीन एंड देयर वाज नॉट एनी मेजर हिट। कोई इतना ज्यादा हिट ड्रामा हुआ नहीं था इनका इसके कुछ टाइम बाद तक, बट एज शी वाज द क्रश, वो पाकिस्तानियों का क्रश बनी हुई थी। हर दूसरा प्रोड्यूसर इनको अपने ड्रामों में कास्ट करना चाह रहा था, बहुत सारे बैक टू बैक एड्स कर रही थी। फिर 2019 में ना अलीज़ा ने आदे वफा किया विच वाज अ रिकॉर्ड ब्रेक हिट। पूरे पाकिस्तान में बच्चे ने ये ड्रामा देखा था। एक नई पीक मिली थी अलीज़ा को इस सीरियल के बाद, काफी सारे अवार्ड्स जीते थे इन्होंने। बट व्हाट हैपेंस देयर आफ्टर? एक ऐसी यंग लेडी, एक ऐसी यंग एक्ट्रेस जिसने सिर्फ 19 इयर्स की एज पे इतना फेम हासिल कर लिया था, जो बहुत सारे लोगों के लिए ना एक ख्वाब होता है। इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ना किसी को इतना ज्यादा फेम नहीं मिलता, लेकिन एक्टिंग स्किल्स के साथ साथ अलीज़ा की लुक्स वर द प्लस पॉइंट फॉर हर। इनकी इनोसेंट फेस के ना दीवाने थे सब, लेकिन अचानक से 2019 के बाद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गया। अलीज़ा अचानक से ना स्क्रीन से गायब हो गई थी, लेकिन बिहाइंड द सीन आखिर क्या हुआ था? जैसे ही अलीज़ा स्क्रीन से गायब हुई, इनके साथ बहुत सी कंट्रोवर्सीज जुड़ना शुरू हो गई थी। सबसे पहले इनके साथ जो इंसिडेंट पेश आया था ना, जहाँ से इनकी डिक्लाइन का आगाज हुआ था, दैट वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम हर को स्टार। उनकी साथी एक्ट्रेस ने इल्जाम लगाया था उन पर फिजिकल अब्यूज का, और बाकायदा FIR दर्ज कराई थी उनके अगेंस्ट। उनका ये कहना था कि अलीज़ा ने लीगली इन पर सीक्रेट फेंक कर इनको जलाने की कोशिश की थी, बट दैट कंट्रोवर्सी वाज एक्चुअली जस्ट अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू पेंडोरा बॉक्स अगेंस्ट हर। आगाज था ये सिर्फ। इसके बाद ना बहुत से प्रोड्यूसर्स और इनके साथी एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस ने इनके अगेंस्ट बहुत सारे रिमार्क्स दिए। अलीज़ा का कैरियर एकदम से फिनिश हो गया था। इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद ही समवन कैप्चर्ड एंड लीक्ड अ वीडियो ऑफ हर। किसी ने चुपके से अलीज़ा की गाड़ी में उसकी एक वीडियो बनाई थी इन विच शी वाज बीन स्मोकिंग, सिगरेट पीती हुई नजर आ रही थी अलीज़ा इस वीडियो में। इससे पहले
भी बहुत सी फेमस सेलिब्रिटीज की ना इस तरह से सिगरेट पीते हुए वीडियोस लीक हुई थी, बट जो अग्रेशन अलीजे की वीडियो पर देखने को मिला था ना, वो पहले किसी को भी नहीं मिला था। दैट वाज इनसेन। हर कोई ना अलीजे के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा था, इसके पीछे रीजन क्या था? रिपोर्टेडली अलीजे और नमान समी, जो कि एक एक्टर है, दे वर इन रिलेशनशिप इन 2019 में ना दोनों रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे के साथ ओपनली सोशल मीडिया पर वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट करते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोर्सेज अलीजे और नमान का ना ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद से अलीजे का बिहेवियर ना काफी नेगेटिव, वियर्ड, एग्रेसिव और स्ट्रेंज हो गया था। उनकी तरफ से काफी सारी ऐसी स्टोरीज डाली गई थी तब दैट शोज कि देयर वाज समथिंग फिशी, कुछ गड़बड़ जरूर चल रही थी। एक स्टोरी में ना अलीजे ने लिखा था कि तुम्हें तुम्हारी मौत के टाइम पर भी कोई मुअस्सर ना हो, जो काफी अजीब स्टोरी थी। और हैरानी की बात ये है कि 2019 के बाद से ही ना नोमान समी भी स्क्रीन से गायब हुए और दोबारा में कभी नजर नहीं आए। एक दूसरी चीज जिसकी वजह से अलीजे पूरे पाकिस्तान की ट्रोली का निशाना बनी थी ना, दैट वाज हर ड्रेसिंग। क्योंकि देखो, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, यहाँ कुछ ट्रेडिशंस हैं, और स्पेशली जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो ना, जब आप एक स्टार होते हो, जब आप इतने फेमस होते हो, जब आपको यूथ फॉलो कर रही होती है, जब आपको बहुत से नए बच्चे देख रहे होते हैं, देन यू आर नॉट सपोज टू वियर दैट टाइप ऑफ ड्रेसेस। आप इस तरह से ड्रेसेस नहीं पहन सकते जिस तरह से अलीजे ने पहन कर इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स पोस्ट की थी। बट अगेन ये पहली दफा नहीं था, और भी बहुत सी एक्ट्रेसेस बोल्ड कपड़े पहनती हैं और अपनी पिक्चर्स अपलोड करती हैं, बट इनको कुछ इतना हेट नहीं मिलता जितना कि अलीजे को मिला, और शायद ही किसी को इतना क्रिटिसिज्म मिला हो जितना कि अलीजे को किया गया था। और ऐसा लगता था कि इसी क्रिटिसिज्म की वजह से अलीजे का ना अंदर का रेबल निकल के बाहर आया था एंड शी स्टार्टेड बिहेविंग वियर्ड। ऐसा कहना था काफी लोगों का दैट शी नीड्स हेल्प एंड गाइडेंस, अलीजे को जरूरत है मदद की, ऐसा कहना था बहुत सारे लोगों का। और ये भी कहना था कि इनको एक सोशल मीडिया एडवाइजर या फिर एक मैनेजर की जरूरत है, क्योंकि इनका बिहेवियर देख करना ये लगता नहीं था कि वो नॉर्मल बिहेव कर रही हैं। या फिर ये इस वजह से भी हो सकता था कि शायद वो अपनी इतनी सारी फेम को हजम नहीं कर पा रही थी, हैंडल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अलीजे ना उस टाइम पर सिर्फ 19 इयर्स की एक टीनेजर लड़की थी, और एक टीनेजर लड़की को जब इतना फेम मिलता है ना, तो हार्डशिप्स आती हैं, स्ट्रगल करता है इंसान। और अलीजे का बिहेवियर भी ना इसी तरह से कुछ नॉर्मल नहीं था। इनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज भी ना काफी स्ट्रेंज होती थी, जो एक नॉर्मल इंसान या एक सेलिब्रिटी से ना काफी डिफरेंट होती थी। वो अचानक से कुछ इंस्टाग्राम पर अपलोड करती थी जिससे पूरा पाकिस्तान अगेन जाग जाता था एंड स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग हर। और स्ट्रेंज बात जो है ना इनके बिहेवियर में, दैट इज कंटिन्यूस अपलोडिंग, डिलीटिंग, अपलोडिंग एंड अगेन डिलीटिंग। एक साइड से वीडियो अपलोड करती थी अलीजे, और अगले ही सुबह ना वो इसे खुद डिलीट कर देती थी, विच इज अगेन रियली वियर्ड। कुछ लोगों का ये मानना है कि अलीजे मेंटली स्ट्रगल कर रही हैं, उनके साथ कुछ ऐसा इशू चल रहा है जिसकी वजह से उन्हें मेंटली और स्पिरिचुअली गाइडेंस की जरूरत है। अब गाइस देखो, बेशक सेलिब्रिटीज के साथ हम लोग बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, सब कुछ जाना चाहते हैं हम, बट अगेन हर एक इंसान की ना कुछ अपनी प्राइवेसी होती है, अपनी लाइफ होती है, वो किन चैलेंजेस से गुजर रहा होता है ना, हम इसके बारे में नहीं जानते। और अलीजे के साथ भी ना कुछ ऐसे ही लग रहा है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।